ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ AI ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, 20th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टेलीमेडिसिन की। तो PGI को ये एक मौका मिला है। इसका मेन फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ज़िंदगी में कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपको मदद पहुंचा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। जहाँ तक हम ड्रोन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि ड्रोन जो है वो आजकल जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर दवाइयाँ पहुँचाना, वहाँ पर जो लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी पहुँचाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर जो है जैसे एम्स ऋषिकेश ने स्टार्ट कर चुके हैं, दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, और उन्होंने TB की जो दवाइयाँ हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँचाई है। उसी तर्ज पर PGI भी अब आगे काम करने जा रहा है, क्योंकि जो ड्रोन है वो 100 किलोमीटर तक एक फ्यूल मतलब में जा सकता है और 3 से 4 kg का वेट जो है वो लेके जा सकता है। तो हमने ये सोचा है कि जो PGI की कमेटी है, ड्रोन कमेटी, उन्होंने ये सोचा है कि कैसे करके हम जो है ग्रीन कॉरिडोर एयरपोर्ट तक बना सके, ताकि जो अंग प्रत्यारोपण के लिए लेके जाते हैं उसमें टाइम जो है वो कम लगे। दूसरा, जैसे ऊना हमारा सैटेलाइट सेंटर है, तो कैसे हम ऊना तक जो है वो चीज़ों को लेके और आगे हिमाचल के जो दूर दराज के क्षेत्रों में हम लेके जा सकते हैं रिफ्यूल करके ऊना में। तो इस तरीके से हमारी जो है वो बातचीत चल रही है। PGI की जो ड्रोन कमेटी है वो इसके ऊपर आगे काम कर रही है और हमारे जो निदेशक महोदय सर है उनके सुपरविजन में ये सब चल रहा है। सर, वेट की बात करें, क्योंकि ये भी होंदा है कि ड्रोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बॉडी पार्ट्स जाने ने, ਜਿਹੜਾ ऑर्गन जाने ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ वेट कितना होना चाहिए? So, मैंने जैसे आपको बताया 3 से 4 किलो तक का वजन जो है वो ड्रोन लेके जा सकता है। उससे ऊपर का अभी जो है वो कोई ट्रायल नहीं हुई है, तो इससे कम ही होता है जो लेके जाने वाला सामान है। PGI ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ऑर्गन्स ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾ? PGI को जो है, जैसे PGI जो है वो बड़े बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि PGI को जरूरत है या दूसरे हॉस्पिटल्स को जरूरत नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऑर्गन डोनेशन जो है वो हमारे यहाँ पे होता है, तो मान लो कि उसको एम्स दिल्ली पहुँचाना है या एम्स ऋषिकेश या दूसरे INIs में पहुँचाना है, तो उसको कैसे पहुँचाया जा सकता है, या यहाँ पर कोई मरीज है जिसको किसी ऑर्गन की जरूरत है और वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में है, तो उसको कैसे पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से ड्रोन जो है वो कारगर साबित हो सकता है इस चीज़ में। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ PGI ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, किस तरीके ਨਾਲ मॉनिटर किया जा सकता है, प्रोसेस किवें होएगा? तो जैसे ड्रोन जो है उसकी एक कंपनी है जो आप टेक ईगल, जो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में काम कर रही है, एंड उनके जो इंजीनियर्स होंगे वो PGI में भी रहेंगे और वो एयरपोर्ट पे भी रहेंगे या जहाँ पर भी पहुँचाना होता है, तो दे कैन हैंडल दो सिचुएशन। रिमोट से भी वो कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी वो देख सकते हैं कि ड्रोन कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है। तो सारा सुपरविजन जो है वो उनकी टेक्निकल टीम पूरी करती है, कैसे उतरेगा, कैसे चढ़ेगा, सब कुछ एवरीथिंग। ड्रोन ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ टाइम लिमिट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ कि फटाफट 1 to 2 मिनट्स ओनली, मतलब उनको सिर्फ जो है वो ड्रोन के अंदर एक बॉक्स होता है, उसमें उनको सामान डालना है जो भी पहुंचाना है, एंड वो चला जाएगा। इसको कोई इसमें टाइम नहीं लगता, कोई असेंबलिंग का टाइम नहीं लगता। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, लेकिन ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कैंसर मरीज होते हैं उनको पता नहीं चलता कि उनको कैंसर कब से स्टार्ट हो गया। यदि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर हमें पता चल जाए तो उस बीमारी का इलाज हो सकता है। तो AI सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस
उस कैंसर डायग्नोसिस के अंदर कि पहले ही पता चल जाए कि कैंसर पहले की स्टेज पे पता चल जाए। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम एआई सीधा जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे डिप्लॉय कर देंगे और उससे ये पता चल जाएगा वहाँ के कम्युनिटी के लोगों को कि उनको किस तरीके का कैंसर है। तो इसलिए हम ओरल कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर इस पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एआई आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक भी आसान बना रहा है। जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, दे आर द टूल्स जो सपोज करो आपको कोई लेटर लिखना है, बट इसमें आपकी इंटेलिजेंस की जरूरत है। ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑलवेज नीडेड। ऐसा नहीं है कि एआई जो है वो रिप्लेस कर देगा ह्यूमन को, ह्यूमन की इंटेलिजेंस के साथ ही एआई काम करेगा। बट ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, डिजीज़ को जल्दी पहचान ताकि पकड़ में आ जाए, उसका इलाज संभव हो सके, उस तरह पे जो है वो एआई ज़्यादा काम कर रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।